हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? तो शायद अच्छे होंगे आप सभी लोग, ईश्वर की कृपा से। तो देखिए, आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का कौधोली भाग 2 का जो काव्य खंड का 10वां चैप्टर है, अक्षर ज्ञान। जिनकी लेखिका अर्थात लेखिका हम नहीं कह सकते हैं, कवित्री जो हैं वो कौन है, अनामिका जी हैं। इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके जो परिचय था, कवित्री का परिचय के साथ साथ जो कविता का हिंदी अर्थ था, इसको हम लोगों ने देखा था। लेकिन इस क्लास में हम लोग इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं उन सारी ऑब्जेक्टिव को हम इस क्लास में देखेंगे। देखिए, एक जो है सो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर होने के कारण इसमें से ऑब्जेक्टिव हर एक साल आता है। तो हम लोग देखेंगे 1 नंबर से किस तरह का ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। तो देखिए, पहला कहता है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से, दूसरा कहता है माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया से, दूसरा कहता है मध्य शिक्षण प्रक्रिया से, तीसरा कहता है माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया से, चौथा कहता है उच्च माध्यमिक शिक्षण से। ठीक है, तो ये जो है सो किससे संबंधित है? तो ये जो है सो आपका प्रारंभिक शिक्षण संस्थान से, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कि कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। पहला कहता है पटना में, दूसरा कहता है भागलपुर में, तीसरा कहता है गया में और चौथा कहता है मुजफ्फरपुर में। तो देखिए, कवि जो अनामिका जी का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? मुजफ्फरपुर में, बिहार में। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अनामिका के पिता का नाम क्या था। देखिए, पहला कहता है रामानंद किशोर, दूसरा कहता है कलम किशोर, तीसरा कहता है श्यामनंदन किशोर और चौथा कहता है ब्रज किशोर। तो देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था श्यामनंदन किशोर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनामिका के पिता किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। क्या थे? कि विभागाध्यक्ष थे, यानी विभाग का अध्यक्ष थे। ठीक है, तो देखिए, पहला कहता है पटना विश्वविद्यालय में, दूसरा कहता है मगध विश्वविद्यालय में, तीसरा कहता है भागलपुर विश्वविद्यालय में और चौथा कहता है बिहार विश्वविद्यालय में। तो देखिए, इनके पिताजी जो थे वहाँ कहाँ के जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, तो वो जो है सो बिहार विश्वविद्यालय के। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनामिका ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। तो पहला कहता है बिहार विश्वविद्यालय, दूसरा कहता है दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा कहता है रांची विश्वविद्यालय और चौथा कहता है कि पटना विश्वविद्यालय। तो देखिए, अनामिका जी जो है सो किस विश्वविद्यालय से एमए किए? तो वो जो है सो दिल्ली से किए। कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि कवित्री अनामिका किस कॉलेज में प्रधानाध्यापिका हैं। तो पहला कहता है कि सत्यवती कॉलेज, दूसरा कहता है कृष्ण रामरुचि कॉलेज और दूसरा कहता है रामकृष्ण रामरुचि कॉलेज, कृष्ण देखिए श्री कृष्ण रामरुचि कॉलेज, तीसरा कहता है सुंदरवती कॉलेज और चौथा कहता है पटना कॉलेज। देखिए, ये जो है सो कहाँ की जो है सो कवित्री प्रधानाध्यापिका है? तो ये जो है सो सत्यवती कॉलेज की। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली में पड़ता है। सत्यवती कॉलेज की वो प्रधानाध्यापिका रही। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि अनामिका किस विभाग में प्रधानाध्यापिका है। तो पहला कहता है हिंदी विभाग में, दूसरा कहता है संस्कृत विभाग, तीसरा कहता है अंग्रेजी विभाग और चौथा कहता है इतिहास विभाग। तो देखिए, ये जो है सो किस विभाग में प्रधानाध्यापिका है? तो ये जो है सो अंग्रेजी विभाग में प्रधानाध्यापिका है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती हैं। तो पहला कहता है संस्कृत में, दूसरा कहता है अंग्रेजी में, तीसरा कहता है हिंदी में और चौथा कहता है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। तो देखिए, ये जो है सो लेखन किस में करती थी? तो ये जो है सो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में लेखन करती थी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वो लेखन करती थी। ठीक है,
देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है। तो देखिए पहला कहता है वीरेंद्र अग्रवाल की, दूसरा कहता है यतीन्द्र मिश्री, तीसरा कहता है अज्ञे की और चौथा कहता है अनामिका की। देखिए गलत पत्ते की चिट्ठी जो है सो किनकी रचना है, तो ये जो है सो अनामिका की रचना है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है। तो दूसरा देखिए कहता सॉरी पहला कहता है कि काव्य संकलन, दूसरा कहता है कहानी संकलन, तीसरा कहता है निबंध और चौथा कहता है उपन्यास। तो देखिए ये जो बीजाक्षर है वो किस प्रकार की रचना है, तो ये जो है सो आपका काव्य संकलन है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा, क्या है, एक काव्य संकलन है। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है। पहला कहता है गलत पत्ते की चिट्ठी से, दूसरा कहता है कवि ने कहा से, तीसरा कहता है कहती है औरत से और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है सो कहाँ से लिया गया है, कवि ने कहा है से जो है सो लिया गया है। ठीक है ना, कवि ने कहा से लिया गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 नंबर कहता है कि अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार है। पहला कहता है महादेवी वर्मा, दूसरा कहता है अनामिका, तीसरा कहता है सुमित्रानंद पंत और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अक्षर ज्ञान की कविता के रचनाकार कौन है, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, अनामिका है। कौन है, अनामिका। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेटे का क कहाँ नहीं अटता। तो पहला कहता है कॉपी में, दूसरा कहता है किताब में, तीसरा कहता है चौखट में और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेटे का क जो है सो कहाँ पे नहीं अटती है, तो वो जो है सो चौखट में नहीं अटती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। कहाँ नहीं अटती है, चौखट में नहीं अटती है। ठीक है, कहाँ पे, तो चौखट पे। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन फुदक जाता है। तो देखिए पहला कहता है तोता, दूसरा कहता है खरगोश, तीसरा कहता है मैना और चौथा कहता है कबूतर। तो देखिए कौन फुदक जाता है, तो जो है सो इसमें फुदक जाता है आपका कबूतर फुदक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है। ये पहला कहता है अ, दूसरा कहता है ब, तीसरा कहता है ख और चौथा कहता है क। तो देखिए अ ब ख क दिया है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसमें से आपका हो जाएगा ख जो है सो क्या होता है, जो सो उतर जाता है पंक्ति में से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे कहता है कि किसकी खालिश बेचैनी है। तो देखिए पहला कहता है कबूतर की, दूसरा कहता है खरगोश की, तीसरा कहता है तोते की और चौथा कहता है कौए की। तो देखिए किसकी खालिश बेचैनी है, तो वो जो है सो खरगोश की बेचैनी है, खालिश बेचैनी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है। तो पहला कहता है गधा से, दूसरा कहता है गणेश से, तीसरा कहता है गमले से और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग अक्षर की जो समानता किससे दिखाया गया है, तो वो जो है सो आपको दिखाया गया है गमले से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा, गमले से। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे कहता है कि घरे सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है। पहला कहता है क को, दूसरा कहता है पहला कहता है ख को, दूसरा कहता है क को, तीसरा कहता है घ को और चौथा कहता है ब को। देखिए घरे से लुढ़कता हुआ किसको बताया गया है, तो ये जो है सो घरे से लुढ़कता हुआ जो है सो घ को बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। किसको बताया गया है, घ को बताया गया है घरा सा लुढ़कते हुए। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालक किसे माँ समझता है। तो पहला कहता है ड को, दूसरा कहता है म को, तीसरा कहता है ख को और चौथा कहता है ज को। तो देखिए बालक जो है सो किसे माँ समझता है, तो बालक जो है सो ड को माँ समझता है। ठीक है, ये जो ड की तरह रहता है इसमें हम बिंदी देंगे तब ना होगा अंगा, जैसे ऐसे लिखे थे, ये देने के बाद अंगा होता है, लेकिन ये जब तक रहता है तब तक क्या कहलाता है, ड कहलाता है। क्या कहलाता है, ड कहलाता है। तो वही ड को क्या समझता है, माँ समझता है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंगा के बिंदु को बालक क्या मानता है। तो पहला कहता है माँ, दूसरा कहता है बेटा, तीसरा कहता है मैना और चौथा कहता है तोता। तो देखिए अंगा के बिंदु को जो है सो क्या समझता है, तो
बालक जो है सो माँ समझता है, क्या समझता है, माँ समझता है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए क्या कहता है, अंग के बिंदु को बालक क्या मानता है, तो बालक जो है सो बेटा मानता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या समझता है, बेटा समझता है। हम देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन को देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालक को आंसू कब छलके। तो देखिए पहला कहता है कि पिटाई लगने पर, दूसरा कहता है खिलौना नहीं मिलने पर, चौथा तीसरा कहता है मिठाई नहीं मिलने पर, चौथा कहता है पहली विफलता पर। देखिए बालक को कब आंसू छलक जाता है, तो बालक का जो है सो आंसू छलक जाता है पहली विफलता पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। सही बात है, पहली विफलता पर जब क्या होता है कि जो है सो कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसे आंसू आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर डी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे कहता है कि बीजाक्षर किसकी कीर्ति है। तो पहला कहता है कि कृष्णा सोबती की, दूसरा कहता है अर्चना वर्मा की, तीसरा कहता है अनामिका की, और चौथा कहता है स्नेहलता की। तो देखिए बीजाक्षर जो किसकी रचना है, तो ये जो है सो अनामिका की रचना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कीर्ति है। तो पहला कहता है उपन्यास की, दूसरा कहता है काव्य संकलन की, और तीसरा कहता है निबंध की, और चौथा कहता है कहानी की। तो देखिए ये जो गलत पत्ते जो चिट्ठी है वो किस विधा की जो है सो कीर्ति है, तो ये जो है सो आपका काव्य संकलन की कीर्ति है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो पहला कहता है स्त्री मनोविज्ञान का, दूसरा कहता है बाल मनोविज्ञान का, तीसरा कहता है वृद्ध मनोविज्ञान का, और चौथा कहता है किशोर मनोविज्ञान का। तो देखिए इसमें किस मनोविज्ञान का जो है सो आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान का लिया गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। किसका आधार लिया गया है, बाल जो है सो मनोविज्ञान का। तो इस तरीके से इसका आंसर बी समझ गए। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कीर्ति है। तो देखिए पहला कहता है अर्चना वर्मा की, दूसरा कहता है कृष्ण सोबती की, और तीसरा कहता है स्नेहलता की, और चौथा कहता है अनामिका की। तो देखिए ये जो अक्षर ज्ञान है वो किनकी काव्य कीर्ति है, तो ये जो है सो काव्य कीर्ति है आपका अनामिका की। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि अनामिका का जन्म कब हुआ। देखिए पहला कहता है कि जो है 7 अप्रैल 1959 ईस्वी को, दूसरा कहता है 17 मई 1960 को, और तीसरा कहता है 17 अगस्त 1961 को, और चौथा कहता है 17 सितंबर 1962 को। तो देखिए अनामिका का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, तो 17 अगस्त 1900 कब हुआ है, 17 अगस्त 1961 को। कब हुआ है, 1961 को। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि खाली शब्द क्या है। तो पहला कहता है ग्रीक, दूसरा कहता है फारसी, तीसरा कहता है अरबी, और चौथा कहता है देवनागरी। तो देखिए खाली शब्द जो है वो क्या है, तो अरबी भाषा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या है, खालिश अरबी भाषा है। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता। यानी जो लिखने वाला पट होता है उसी को पाटी बोला जाता है। जैसे आप लोग स्लेट देखे होंगे ऐसे रहता है, उसी को पाटी बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे। तो देखिए कहता है कि पाटी पर क्या नहीं अटता। तो पहला कहता है क, दूसरा कहता है ख, तीसरा कहता है अंगा, और चौथा कहता है ब। तो देखिए अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है, तो वो जो है सो आपका क नहीं अटता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या नहीं हटता है, क नहीं हटता है। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे अगला कहता है कि किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है। तो देखिए पहला कहता है कवित्री का, दूसरा कहता है अबोध बालक का, तीसरा कहता है ज्ञानी का, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो है सो किसका ध्यान जो है सो क लिखते समय कबूतर पर होता है, तो वो जो है सो होता है अबोध बालक का। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालक अंग के ड को क्या समझता है। तो देखिए पहला कहता है माँ, दूसरा कहता है बालक, तीसरा कहता है कवि, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है सो ड को क्या मानता है, तो माँ मानता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा।
देखिए इससे अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि कविता अक्षर ज्ञान में कु को क्या कहा गया है। क्या कहता है, कु को ब्याह कहा गया है। तो देखिए कहता है कि जैसो भाई बहन, पहला कहता है भाई बहन, दूसरा कहता है माँ बेटा। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, लिख लीजिएगा, माँ बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माँ बेटा हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, माँ बेटा पिता पुत्र। तीसरा में कह रहा है, चौथा में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कविता अक्षर ज्ञान में जैसे कु को क्या, देखिए यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, क्या कहा गया है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है सो क्या कहा गया है, यहाँ पे भी क, देखिए मिस्टेक है, क होगा, क को क्या कहा गया है। देखिए ऐसे देखिएगा, कविता अक्षर ज्ञान में कविता अक्षर ज्ञान में जो है सो अक्षर ज्ञान में क को क्या कहा गया है। क्या कहता है, क को क्या कहा गया है, तो वो जो है सो क्या कहा गया है, तो माँ और बेटा कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, माँ और बेटा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा अलग से, माँ और बेटा हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इससे आगे बी नंबर हो गया इसका। इससे आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि खालिश खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है। तो देखिए पहला कहता है माँ की, दूसरा कहता है पिता की, तीसरा कहता है बेटे की, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खालिश जो बेचैनी है वो किसकी है, तो वो खालिश बेचैनी जो है सो बेटे की है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इससे अगला क्वेश्चन कहता है कविता में घ से किसका बोध कराया गया है। तो पहला कहता है घड़ी का, दूसरा कहता है घमंड का, तीसरा कहता है घंटी का, और चौथा कहता है घड़ा का। तो देखिए कविता में घ से जो है सो किसका बोध कराया गया है, तो घड़ा का करा गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घड़ा, डी। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है। तो देखिए पहला कहता है कहती है औरत, दूसरा कहता है गलत पत्ते की चिट्ठी, तीसरा कहता है बीजाक्षर, और चौथा कहता है अनुष्टुप। क्या कहता है, अनुष्टुप, ठीक है। तो देखिए कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है, तो वो जो किया है कहती है औरत का संपादन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है। पहला कहता है कहता है औरत या कहती है औरत, ठीक है। दूसरा कहता है स्त्रीत्व का मानचित्र, तीसरा कहता है मातृत्व, और चौथा कहता है आज की नारी। तो देखिए इसमें से जो है सो किसका जो है सो आलोचनात्मक किया है, तो वो की है स्त्रीत्व का मानचित्र, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। पहला कहता है राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार से, दूसरा कहता है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, तीसरा कहता है गिरिराज कुमार माथुर पुरस्कार से, और चौथा कहता है इनमें से सभी। तो देखिए इन्हें जो है सो इन सारे जो है सो सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। तो देखिए पहला कहता है कि मेमोरियल पोएट्री, दूसरा कहता है पोस्ट एलिएट पोएट्री, और तीसरा कहता है ए एवं बी। देखिए यहाँ पे सी होता, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, इस कारण से आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, ए और बी दोनों, और चौथा कहता है इनमें से सभी। तो देखिए कवित्री द्वारा जो है सो अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन कौन है, तो वो जो है सो आपका मेमोरियल पोएट्री है, ठीक है। क्या है, मेमोरेबल पोएट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विफलता पर छलक पड़ते हैं। पहला कहता है आंसू, दूसरा कहता है क, तीसरा कहता है पानी, और चौथा कहता है ख। तो देखिए विफलता पर जो है सो किसी व्यक्ति के आंखों में क्या आ जाती है, तो आंसू आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है, आंसू आ जाती है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इससे आगे तो नहीं है, यानी कि इसमें टोटल जो है सो 38 क्वेश्चन बना,
क्योंकि इससे ज़्यादा बनेगा भी नहीं, इससे ज़्यादा क्या होगा कोई भी चैप्टर में। तो इसलिए जो है सो 38 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखने का काम किया। तो अब हम लोग जो है सो इससे अगली क्लास में जो है सो मिलेंगे इसके सब्जेक्टिव को लेकर के। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकता था इन सारी ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में हम लोगों ने देखा। इससे अगली क्लास जो होगी इसमें हम लोगों ने क्या देखेंगे, इससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को दोस्तों यह क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।